Hello dear students. So today we will see about electrochemistry. Okay? So जो electrochemistry है उनमें कुछ basics हमें बहुत जरूरी है जानना, तो हम वो आज जानेंगे. So देखिए सबसे पहला पॉइंट होगा हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किसे कहते हैं? अब ये एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है. ओके? जो केमिस्ट्री है उसका ये एक ब्रांच है जिस ब्रांच में स्टडी की जाएगी, किस बारे में? जो इलेक्ट्रिसिटी है यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी और जो केमिकल रिएक्शन है यानी केमिकल एनर्जी. जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी है, इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, क्यों होगा, कैसे होगा, ये सारी जो जानकारी है, ये जो रिलेशनशिप है, इसके बारे में जानकारी इस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में ली जाती है. और इसलिए इस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को कहा जाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. ओके? इस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को कहा जाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में स्टडी की जाएगी किस बारे में? रिलेशनशिप के बारे में. किसके रिलेशनशिप के बारे में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी, इन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में यहाँ पर जानकारी ली जाएगी. अब सबसे पहला पॉइंट जो है इस चैप्टर में वो है रेडॉक्स रिएक्शन. ये बेसिक है, ये जानना बहुत जरूरी है. आखिर रेडॉक्स रिएक्शन है क्या? तो देखिए रेडॉक्स रिएक्शन ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है. किसका? रिडक्शन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन है. ओके? रेडॉक्स रिएक्शन यानी कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इन दोनों रिएक्शन का ये कॉम्बिनेशन है. रेड मींस रिडक्शन, ऑक्स मींस ऑक्सीडेशन. ओके? अब ये कॉम्बिनेशन किस तरह से है? अगर किसी रिएक्शन में रिडक्शन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन ये साइमल्टेनियसली होंगे, अगर किसी रिएक्शन में रिडक्शन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन ये दोनों रिएक्शंस साइमल्टेनियसली होंगे, तो उस रिएक्शन को कहा जाएगा कंबाइनली रेडॉक्स रिएक्शन. उस रिएक्शन को कहा जाएगा कंबाइनली रेडॉक्स रिएक्शन. ओके? सो अब रिडक्शन रिएक्शन किसे कहते हैं और ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसे कहते हैं? तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन रिएक्शन की तरफ आएंगे. आप देख सकते हो इसमें यहां पर आपको दिख रहा है ऑक्सी, दैट मींस ऑक्सीजन. सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसे कहते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन उसे कहते हैं जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा. अगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है तो रिडक्शन रिएक्शन क्या कहलाएगा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. सो उस रिएक्शन को हम कहेंगे रिडक्शन रिएक्शन. ओके? और एक डेफिनेशन है वो इस तरह से है, अगर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा तो उसे कहा जाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, लेकिन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा तो उसे कहा जाता है रिडक्शन रिएक्शन. ओके? और लास्ट में अगर हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड के बारे में यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड पर आधारित इसका ये एक डेफिनेशन बनाएंगे, तो वो कैसा होगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसे कहते हैं? जिस रिएक्शन में कोई स्पीशीज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाएगा. अगर कोई स्पीशीज किसी रिएक्शन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाएगा तो उस रिएक्शन को कहा जाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन. और अगर किसी रिएक्शन में कोई स्पीशीज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाएगा, तो उस रिएक्शन को कहा जाता है रिडक्शन रिएक्शन. ओके? सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन ये अगर साइमल्टेनियसली होंगे तो उसे कंबाइनली कहा जाता है रेडॉक्स रिएक्शन. फॉर एग्जांपल देखिए NaCl, ये है सोडियम, ये है क्लोरीन. ओके? अब इसमें 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन लेस है.
ओके, सो ये सोडियम जो है 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और किसे देगा? क्लोरीन को देगा, और वही क्लोरीन जो स्पेसिस है वो वही इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, और इस तरह से ये सोडियम क्लोराइड जो है ये मॉलिक्यूल बन जाएगा। ओके, सो अब ये जो मॉलिक्यूल बन चुका है वो क्यों बन चुका है? क्योंकि सोडियम स्पेसिस ने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर लिए और क्लोरीन स्पेसिस ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। अगर सोडियम लॉस कर रहा है यानी उस पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है, अगर क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो उस पर रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है। सो ये जो प्रोसीजर है ये साइमल्टेनियसली हो रहा है, ये साइमल्टेनियसली हो रहा है, इसलिए कंबाइंड इस रिएक्शन को कहा जाएगा रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, सो नेक्स्ट हम देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किसे कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक तरह का डिवाइस है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक तरह का डिवाइस है जिस डिवाइस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है बाय स्पॉन्टेनियस रिएक्शन पर डिपेंडेंट, यानी कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का सहारा लेकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी के सहारे, इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जनरेट की जाती है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जनरेट की जाती है। उस डिवाइस को कहा जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उस डिवाइस को कहा जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ओके, अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में दो टाइप्स होंगे। नंबर 1 वोल्टैइक सेल, जिसे और एक नाम है सिंपल सेल, और नंबर 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। वोल्टैइक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दो टाइप्स होंगे, नंबर 1 वोल्टैइक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। सो वोल्टैइक सेल किसे कहते हैं और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल किसे कहते हैं? सो वोल्टैइक सेल उसे कहते हैं जिस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, वोल्टैइक सेल उसे कहते हैं जिस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के सहारे, सो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के दो टाइप्स हैं। नंबर 1 वोल्टैइक सेल, जिसे और एक नाम दिया गया है सिंपल सेल, और नंबर 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। नंबर 1 वोल्टैइक सेल, नंबर 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब ये जो वोल्टैइक सेल है उस सेल में क्या होता है? अगर कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, अगर कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के सहारे, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के सहारे अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर ली जाए तो उस सेल को कहा जाता है वोल्टैइक सेल। अगर किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के सहारे अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर ली जाए तो उस सेल को कहा जाता है वोल्टैइक सेल। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल किसे कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल उसे कहते हैं जिस सेल में, जिस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इलेक्ट्रिसिटी के सहारे नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जनरेट कर ली जाती है, जिस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जिस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इलेक्ट्रिसिटी के सहारे नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जनरेट कर ली जाती है, उस सेल को, उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ओके, सो ये हुए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के दो टाइप्स, वोल्टैइक और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ओके, नेक्स्ट इलेक्ट्रोड। अब इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं? किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं। ओके, वन इलेक्ट्रोड एनोड होता है, अनदर कैथोड होता है। अब ये इलेक्ट्रोड आखिर किससे बने होते हैं? ये इलेक्ट्रोड या फिर मेटल से बने हुए होते हैं, या फिर कार्बन से बने हुए होते हैं, या फिर ग्राफाइट से बने हुए होते हैं।
ये जो इलेक्ट्रोड्स है ये किससे बने हुए होते हैं? मेटल से, ग्राफाइट से या फिर कार्बन से। ओके, अब ये इलेक्ट्रोड दो टाइप्स के हैं। नंबर 1 एनोड, नंबर 2 कैथोड। नंबर 1 एनोड, नंबर 2 कैथोड। अब एनोड इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं? एनोड इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं? जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैरिड आउट हो जाए, जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैरिड आउट हो जाए, उस इलेक्ट्रोड को कहते हैं एनोड इलेक्ट्रोड। उस इलेक्ट्रोड को कहते हैं एनोड इलेक्ट्रोड। और कैथोड इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं? कैथोड इलेक्ट्रोड उसे कहते हैं जिस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन रिएक्शन कैरिड आउट कर ली जाए। जिस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन रिएक्शन कैरिड आउट कर ली जाए, उस इलेक्ट्रोड को कहा जाता है कैथोड इलेक्ट्रोड। उस इलेक्ट्रोड को कहा जाता है कैथोड इलेक्ट्रोड। ओके, सो ये हुए इलेक्ट्रोड्स के टाइप्स। नेक्स्ट कंडक्टर। अब कंडक्टर आपको पता है, कंडक्टर यानी जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर ले उसे कहा जाता है कंडक्टर। अगर कोई स्पेसिस है, उस स्पेसिस में इलेक्ट्रिसिटी वन पॉइंट से लेकर अनदर पॉइंट तक अगर ट्रांसफर हो जाए तो उसे उस स्पेसिस को कहा जाता है कंडक्टर। अब कंडक्टर के दो टाइप्स, मेटालिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। अब मेटालिक कंडक्टर किसे कहते हैं? आपको पता है, सिंपल मेटल। अब ये जो मेटल है, मेटल में अगर आप इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर कर लोगे तो वो किसके सहारे ट्रांसफर होगी? इलेक्ट्रॉन्स के सहारे, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स के सहारे। ओके, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स के सहारे अगर किसी स्पेसिस में, मेटल में अगर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर हो जाए तो उसे कहा जाता है मेटालिक कंडक्टर। अब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर किसे कहते हैं? अगर कोई स्पेसिस है और उस स्पेसिस में आयॉन्स के सहारे अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाए, आयॉन्स के सहारे अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाए तो उस कंडक्टर को कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। उस कंडक्टर को कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। ओके, सो ये कुछ बेसिक जानकारी थी जो हमें जानना बहुत जरूरी थी। आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। टिल देन नेक्स्ट